और अगर जायदा को चुनेंगे तो हमारे पास, हम तो पार्टी के संग रहेंगे, बाकी जनता को नहीं रोक सकते हम। 2 नौजवानों को दर्दनाक अंदाज में जला करके मार दिया गया, वो भी आपका गांव भी घाटमी का भी कामा में ही है, तो उस बारे में की भी कोई नाराजगी है, कोई बता सकता है उसमें? नहीं, उसमें इसने जो घोषणा करी सारी झूठी निकली। सरकारी नौकरियों की बात करी थी, वो नहीं दिया आज तक। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की जो कवरेज यात्रा है हमारी आज AICC दिल्ली मुख्यालय में पहुंच चुकी है और यहां हमने कई छोटे बड़े एपिसोड बनाए हैं। अभी कामा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जो यहां दावेदारी कर रखे हैं, जिन्होंने जो समर्थक हैं उनके, वो यहाँ आए हुए हैं। और कामा से जो राजस्थान के अंदर राज्य मंत्री हैं जायदा खान, जो वर्तमान में विधायक हैं, 2018 का उन्होंने चुनाव जीता था, तो हम उनसे जानना चाहेंगे जो कामा के लोग हैं, जो दावेदार हैं, उनके समर्थक हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रईस खान। तो आप टिकट अपने भाई के लिए मांग रहे हो? हाँ जी, हमारे टोटल 11 कैंडिडेट है, उनमें से 10 को किसी को भी दे दे, जायदा खान को टिकट नहीं जाना चाहिए। उसने 5 साल जनता का कुछ उन्होंने नुकसान किया, खून चौंसा, भ्रष्टाचार सब ज़्यादा करा 5 सालों में। उससे जनता पूरी परेशान। मैं खुद यूथ कांग्रेस का कार्य करता हूँ, मैं 10 साल से यूथ में काम कर रहा हूँ, वहाँ से जिला महासचिव रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से। हम ये चाहते हैं, हाईकमांड से भी कहना चाहते हैं, उसको टिकट मत दो, किसी को भी दे दो, वो 50,000 से जीत के आएगा। अगर आप जायदा खान को टिकट देते हो तो 50,000 से उसको हराने का काम करेंगे। जायदा को छोड़ के किसी को दो, किसी को भी दे दो। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ताहिर हुसैन है। आप भी दावेदार हो या समर्थक हो? नहीं, मैं समर्थक हूँ और हमारी जो कौम है, मेरी कौम 100% वोट देती है कांग्रेस को। मेरा कांग्रेस आला कमान से गुजारिश है कि इस कैंडिडेट को बदल दीजिए और किसी नए कैंडिडेट को अगर टिकट मिलेगा तो 100% 70-75 हज़ार से जीतेगा चुनाव। अगर इसको टिकट दिया, गलती करी, तो ये जनता ना हमसे संभलेगी ना कांग्रेस पार्टी संभलेगी। इस विधायक की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, अगर कांग्रेस ने अगर टिकट दे दिया, रिपीट कर दिया जायदा को, तो फिर आप क्या करोगे? हम तो चलो पार्टी के नाते साथ रहेंगे, लेकिन जमानत जब्त हो जाएगी। जनता नहीं देगी हमारे कहने से वोट। जायदा को टिकट दे दी गई तो ये वार्निंग दे रहे हैं पार्टी लीडरशिप को कि जमानत जब्त हो जाएगी और हमारी तो मजबूरी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो कांग्रेस में रहना ही है, लेकिन जनता है वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। कामा विधानसभा क्षेत्र से एक और हमारे साथ साथी हैं। जी, आप उम्मीदवार हैं या किसी के समर्थक हैं? देखियो जी, मैं समर्थक हूँ। पूरा नाम साहब? मेरा नाम जाकिर खान है, मैं सरपंच भी रहा हूँ 3 बार और मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। आप किन के सपोर्ट में आए हो, किन को टिकट दिलाना चाह रहे हो? देखो जी, जायदा खान को छोड़ के नहीं, 10 आदमियों में किसी के लिए टिकट देते हैं, हम सब एक हैं। और सवाल इस चीज़ का, हम इस सीट को बचाना चाहते हैं। पार्टी हमने सारे अवगत करा दिए हैं कि भाई इसका इतना ज़बरदस्त विरोध है कि हमसे भी नहीं संभलेगा, पार्टी से भी नहीं संभलेगा, तो इस टिकट को बदल दो। अगर सीट चाहिए तो, और नहीं सीट हारेगी, बिल्कुल हारेगी, हम कह रहे हैं इस चीज़ को। कामा जो विधानसभा सीट है, इसके बारे में आपको बताते चलें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीट हैं, उसमें जो 40-50 सीटें ऐसी हैं जो माइनॉरिटी, खासतौर से जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं, उसमें सबसे टॉप में कामा को गिना जाता है, जिसमें बताया जाता है कि करीब 1.5 लाख से ऊपर वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं कामा के अंदर। जी साहब, आप उम्मीदवार हो या समर्थक हो? देखो, मैं उम्मीदवार हूँ। पूरा नाम साहब? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, हाल में पार्षद हूँ मैं, और मैं अभी 11,000 से मैंने जीत दर्ज कराई है अपनी पार्षद में। ये सही बात है कि मैं बीजेपी में से आया हूँ और अब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया हूँ? कांग्रेस में आया हूँ मैं, बीजेपी छोड़ के, और मैं पार्षद भी बना हूँ यहाँ से, जिला पार्षद हूँ। लेकिन बात यह है कि जाहिदा का बहुत विरोध है। जाहिदा ने वहाँ विरोध का मुख्य कारण क्या है? आप लोग दावेदार हो, अच्छी बात है, हर आदमी दावेदारी करता है, मुख्य कारण? देखिए, मुख्य कारण ये है कि उसके निवास पे लोग जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, मतलब यहाँ तक कोई पूछने वाला नहीं है, पानी तक कोई पिलाता नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप इनसे जानकारी कर लो। फ्रीजर लग रहा है, ओक से पानी पीते हैं लोग, और वहाँ कोई सम्मान नहीं है।
बिल्कुल मैंने देखा है ये पूरी 5 साल में। ये जो विरोध हो रहा है जायदा का, वो जयपुर में भी वार रूम के सामने विरोध हुआ, एआईसीसी के ऑफिस में, यहाँ के वार रूम में भी विरोध हुआ। वो जो तमाम तो जो उम्मीदवार हैं ये एकजुट होकर के इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि हम में से किसी को टिकट दिया जाए लेकिन जायदा को नहीं दिया जाए। जी साहब, आप खुद उम्मीदवार हैं? मेरे पिताजी हैं चौधरी मजीद उम्मीदवार। चौधरी मजीद साहब जी। तो आप क्यों मतलब टिकट मांग रहे हो? वो तो ठीक है, आपका जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप विरोध में क्यों उतरे हुए हो? देखिए कामा के अंदर यहाँ जितने भी ये बुजुर्ग खड़े हैं सब सम्माननीय आदमी हैं। उन्होंने जितना इन बुजुर्गों के साथ अमानवीय किया है किसी के साथ नहीं किया। कि जनता इतनी परेशान कर दी उन्होंने कि जनता की मजबूरी हो गई कि न्यू कैंडिडेट लाओ। तो हमारा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से ये कहना है कि जो 10 कैंडिडेट है उसमें से किसी एक को चुनो। 10 कैंडिडेटों में से जायदा को छोड़कर, अगर जायदा को चुनेंगे तो हमारे पास, हम तो पार्टी के संग रहेंगे, बाकी जनता को नहीं रोक सकते हम। अच्छा, जायदा को अगर टिकट मिलती है और आप लोगों की नाराज़गी अपनी जगह है, वहाँ जो बता रहे हैं कि एमआईएम ने भी टिकट दी है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो जायदा की जो नाराज़गी के जो मुख्य कारण है, इन लोगों ने भाई भाइयों को आपस में लड़ाया है और लूट किए। फर्जी 376 के ये आला कमान या सर्वे करा के देख लें, शायद पूरी राजस्थान की भी नहीं कह सकते, लेकिन भरतपुर ज़िला में कई 6-7 विधानसभा सीट आती हैं, लेकिन कामा में अकेली में मतलब इतने मुक्ति क्षेत्र मुकदमे दर्ज हुए होंगे और सारे फर्जी, और फिर में मोटी रकम लेकर सब में एफआईआर लगाई पुलिस ने। इतना लूट हुआ है, आपस में भाई भाइयों को लड़ाया है। अच्छा, आपके यहाँ कुछ महीने पहले इसी साल में जो घाटमिका के अंदर जो मामला हुआ, 2 नौजवानों को दर्दनाक अंदाज में जला करके मार दिया गया, वो भी आपका गांव भी घाटमिका भी कामा में ही है, तो उस बारे में की भी कोई नाराज़गी है? कोई बता सकता है उसमें? नहीं, उसमें इसने जो घोषणा करी सारी झूठी निकली। सरकारी नौकरियों की बात करी थी वो नहीं दिया आज तक, जो पैसा बोल के आई थी वो पैसा नहीं पहुँचे उन लोगों तक आज तक। और वहाँ जब इसने प्रोग्राम दिया उसके बाद इसका टेंट उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से, इसका प्रोग्राम ही नहीं होने दिया। वहाँ इतनी नाराज़ हैं लोग, गांव में घुसने नहीं देंगे, पत्थर फेंकेंगे अगर गांव में जाएगी। देखिए विरोध है काफ़ी। जो जायदा का विरोध है जो बता रहे हैं अपनी जगह है, दावेदार अपनी बात रख रहे हैं और जायदा के इंट्रोडक्शन के बारे में सब जानते हैं। चौधरी तैयब साहब की बेटी हैं, चौधरी तैयब साहब भी मंत्री विधायक रहे हैं, लेकिन ये नाराज़गी और विरोध अपनी जगह है। लोग जो एकजुटता से, जो सारे जो दावेदार हैं, दावेदारों के समर्थक हैं, 10 दावेदार आपने बताए हैं, और ये 10 के 10 ये बात कर रहे हैं कि हम में से किसी एक को टिकट दे दिया जाए लेकिन जायदा को नहीं दिया जाए। अगर हम में से किसी एक को दे दी जाएगी तो कांग्रेस जीत जाएगी, और जायदा को अगर टिकट दे दी तो फिर उसकी जिम्मेदारी पार्टी लीडरशिप की होगी कि वो एक तरह की खुली वार्निंग दी है एआईसीसी ऑफिस के अंदर कि फिर उसकी जमान जब्त होगी कांग्रेस के सिंबल पर। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।